सभी को नमस्कार। केवीएस 2025 को लेकर बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर केवीएस की वैकेंसी कब आ रही है और क्या हो सकता है। देखो, बहुत सारे वीडियोज इसके ऊपर बने हुए हैं। केवीएस का एक नोटिफिकेशन आया था रूल्स को चेंज को लेकर, और जिसमें एक अनुमानित संख्या भी उन्होंने बताई थी कि हमारे यहाँ इतने इतने पद हैं हर विषय के। और चूंकि नए स्कूल केवीएस भी पूरे देश भर में खुल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्वाभाविक है कि केवीएस में एक वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। कुछ दो चार बातें मैं आपको बता देता हूं कि सर केवीएस का जो विज्ञापन है वो कब तक आपके सामने आ सकता है। ये सिर्फ संभावना है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया इनके सर्विस रूल्स को लेकर, ठीक है, और जो योग्यता को लेकर, उसके बाद ये संभावना बनने लगेगी कि केवीएस में वैकेंसी आएगी, एमआरएस में वैकेंसी आएगी, एनवीएस में वैकेंसी आएगी। तो एक संभावना हमेशा रहती है और 100% वैकेंसी आएगी भी। लेकिन अभी तक अप्रैल की संभावना जताई जा रही थी, मे बी ये मई के अंतर्गत आ जाए, ठीक है, या जून के अंतर्गत आ जाए, जब भी आ जाए। तो आप केवीएस के यदि गंभीर अभ्यर्थी हैं तो मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बता दूं, केवीएस में राजस्थान की तरह नहीं होता है कि 6 महीने 8 महीने पहले विज्ञापन आता है और उसके 1 साल बाद एग्जाम होता है। विज्ञापन आने के जस्ट 3 महीने 4 महीने के भीतर पूरी प्रोसेस पूरी कर ली जाती है। तो यदि आप केवीएस में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो आप बिना विज्ञापन का इंतजार किए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि मई में विज्ञापन आता है तो ये मान के चलिए कि 3 महीने बाद, जून में विज्ञापन आता है तो 3 महीने के बाद अगस्त सितंबर में कभी भी ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे। जहां तक योग्यता की बात है, इन्होंने इस बार एक व्यापक परिवर्तन के तहत चेंज किया है, और उन बच्चों के लिए जो ग्रेड फेस्ट का सपना देख रहे थे अलग विषय से करने के बाद, उनके लिए बड़ा झटका है। यद्यपि बच्चे इसको लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन बता देता हूं कि स्कूल व्याख्याता यानी पीजीटी में वही बच्चा योग्य होगा, पीजीटी में, जो ग्रेजुएशन में उसको विषय होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन में आपकी हिस्ट्री नहीं है और आपने पीजी हिस्ट्री से कर ली है तो आप ग्रेड फेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से थे और उसके बाद ह्यूमैनिटीज में आपने कर लिया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बुरी खबर है उन बच्चों के लिए जो दूसरे विषय से पीजी कर लेते हैं, जो उनके ग्रेजुएशन में नहीं रहा है। वो केवीएस प्लस सेंटर की कोई भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। अब कोर्ट में जरूर ये विवाद गया है, देखते हैं क्या होता है। ग्रेड सेकंड टीजीटी का जो आपका रूल है आपको सब पता है, पीजीटी में भी वही रूल है सेम, ठीक है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन पीजी में, ठीक है। बीएड आपकी होनी चाहिए, पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए, लेकिन टीजीटी में वही 50% ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके सीटेट होनी जरूरी होती है। और जो आपका पीआरटी है, प्राइमरी टीचर वाला है, उसमें आपका डीएलएड प्लस सीटेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सेम एलिजिबिलिटी है, बस पीजीटी वाला याद रखना। टीजीटी में स्पेशली ये भी याद रखिएगा कि मान लीजिए आप एसएसटी से दे रहे हैं और आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक विषय जरूर होना चाहिए। यदि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक विषय नहीं है तो आप टीजीटी में एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे ही साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स और जो आपका बायोलॉजी है वो एक प्रकार से आपके होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो यदि नहीं होता है, कॉम्बिनेशन दो विषय कम से कम उनमें से हो, तो ये थोड़ा सा उस रूल्स को आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी चेंजेज इस बार किए जा रहे हैं। सरकार के लेवल पे जो परिवर्तन किया जा रहा है वो किया जा रहा है 3 स्तरीय परंपरा, 3 टियर की जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग इसका हो सकता है आपको इन फ्यूचर ईएमआरएस में, केवीएस में, एनवीएस में, सेंटर की सभी भर्तियों में सिस्टम लागू हो जाएगा। अभी ये पूर्ण रूप से लागू होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, बट सेंटर सरकार के जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लेकर कवायद शुरू की है कि एक प्री एग्जाम होगा आपका, ठीक है, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। नॉर्मली केवीएस में क्या होता है कि आपकी एक एग्जाम, रिटन एग्जाम होती है, और रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है जिसका वेटेज 15 से 20-25% जितना वो रखते हैं, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। और इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है, स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ रहती है। तो इस बार इस सुनने में आ रहा है कि मेंस भी करवाएंगे, तो प्री मेंस प्लस इंटरव्यू। यदि ये 3 स्तरीय प्रोसेस होती है तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 महीने में पूरा हो पाएगा, 2025 पूरा खप जाएगा। और यदि पुराने पैटर्न को यथावत लागू रखा जाता है, क्योंकि स्कूलों में केवीएस में पद काफी खाली पड़े हैं, तो उसको देखते हुए यदि ये पुरानी वाली प्रोसेस से करवाते हैं तो वही रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू आपका होगा। तो ये केवीएस को लेकर इंफॉर्मेशन है। बाकी तो देखिए क्या होता है। मेन चीज मैं आपको यही कहूंगा कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर मुझे केवीएस की तैयारी करनी है, तो फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि दो चीजें हमेशा
इंपॉर्टेंट होती हैं केवीएस में या सेंटर में, ईएमआरएस में, एनवीएस में, नवोदय में, इनमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एनसीईआरटी, ये इसका पार्ट सबसे अधिक होता है। तो यदि आप गंभीर स्टूडेंट हैं तो बिना इंतजार किए एनसीईआरटी आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, आप जिस विषय से रिलेवेंट करते हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और जो भी नेशनल लेवल का जीके वगैरह का पार्ट आता है, पेडागोजी जैसे है, तो पेडागोजी कॉमन है, ठीक है। तो पेडागोजी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और इसके लिए सेंटर की कुछ पब्लिकेशंस बुक्स निकालते हैं, हरियंत वगैरह, तो आप उनके पीवाईक्यू वगैरह लेके आ जाएं। यूथ कंपटीशन है, उनके पीवाईक्यू एक बार निकाल लीजिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या प्रश्न आते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी से एक बार अपना बेसिक जरूर अच्छे से शुरुआत कर दें। और दूसरा, जो योग्य हैं वही इसमें ट्राई करें, बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट की जो आपकी भर्ती है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप योग्य नहीं है और उसके बाद इस उम्मीद में कि सर पता नहीं आगे कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा, तो वो दुविधा होती है और इतना समय नहीं मिलता है। केवीएस का कंपटीशन ऐसा होता है जिसमें पूरे देश भर के बच्चे भाग लेते हैं। मैं नहीं मानता कि बहुत हार्ड होता है, इतना भी नहीं है कि आप नहीं लग पाएंगे। कई बच्चे राजस्थान में आरपीएससी में नहीं लग पाते हैं और वो केवीएस में लग जाते हैं। तो दो चीजें आप हमेशा याद रखो कि आप इलिजिबल हैं तो उसके बाद शुरू करें। और दूसरा, एनसीईआरटी और पेडागोजी स्पेशली इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें केवीएस जैसी भर्तियों के लिए, इमारत जैसी भर्तियों के लिए सेल्फ स्टडी करें, बट आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रांगली तैयार कर लेते हैं तो 100% आप बहुत अच्छे से केवीएस में लग सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका इंटरव्यू के लिए अच्छा होना चाहिए। यूट्यूब पे खूब सामग्री है इंटरव्यू को लेकर, लेकिन इंटरव्यू के बारे में सोचने से पहले बेटर ये है कि आप अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ये मेरे अकॉर्डिंग एक बेहतर रणनीति रहेगी। और बाकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है केवीएस को लेकर तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचे। धन्यवाद।